कौन से कर्म करने से मिलता है पुनः मनुष्य जन्म। मित्रों, इस सृष्टि में जिस किसी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक न एक दिन होती ही है। यह एक कठोर सत्य है, इसे चाहकर भी कोई झुठला नहीं सकता। हालांकि मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होना तय माना जाता है। जैसे दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार हर चीज दोबारा जन्म लेती ही है। कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसकी मृत्यु होने के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। लेकिन गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद किसी भी जीव को दोबारा जन्म किसी योनि में मिलेगा। वह उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिसे करने के बाद अगला जन्म भी मनुष्य का मिल सकता है? अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार बताने वाले हैं कि कौन से कर्म करने से दोबारा मनुष्य योनि मिलती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कर्म अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, मतलब कर्म का फल इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव को मिलना तय है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल देने का अधिकार परमात्मा के हाथों में है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा यह विषय होता है, और यह मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से ही तय होता है। आइए अब जान लेते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम हम आपको यह बता दें कि इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है तो आपका अगला जन्म भी मनुष्य योनि में ही होगा, ये तय नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं सिर्फ उन्हें ही मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। यही नहीं, कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो अपने कर्मों के कारण 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और फिर अंत में उनका जन्म एक मनुष्य की योनि में होता है। मित्रों, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला, संचित प्रारब्ध और क्रियमान। पूर्व कर्मों का जो ढेर है वह संचित कर्म है। उन्हीं संचित कर्मों के आधार पर आपको जो शरीर प्राप्त हुआ है वह प्रारब्ध कर्म, और वर्तमान में जो आप कर रहे हैं वो है त्रिमान कर्म। आपके कर्मों के बड़े संचय में से जरा से कर्मों को लेकर आपको यह शरीर मिलता है। बाकी आपके संचित कर्म संस्कार के रूप में पड़े हैं। सभी के कर्म के अनुसार जो संचित और प्रारब्ध कर्म है उनसे अगले जन्म का निर्माण होता है, जो तय करता है कि आपका अगला जन्म 84 लाख योनियों में से कहीं भी हो सकता है। यह कहा जाता है कि इसी जन्म में ईश्वर के चरणों में चले जाना चाहिए और किसी को अपनी तरफ से कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। व्यक्ति संसार में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। अंतिम समय में उसके अच्छे या बुरे कर्म, पुण्य और पाप उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी आदि ग्रंथ रामायण में कहते हैं, मातृ पितृ विक्रमाचार्य समस्त, अर्थात माता पिता, गुरु आचार्य और ज्ञानी पंडित का भी अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही कभी उनके बारे में ऐसे विचार अपने मन में लाने चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे महापाप लगता है, चाहे वह कितना भी दान पुण्य कर ले। इस पाप को कोई पुण्य मिटा नहीं सकता। मित्रों, जो व्यक्ति दूसरों के हित में सोचता है, उनकी सदैव मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और बिना किसी स्वार्थ के संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे मनुष्य का अगला जन्म मानव योनि में ही होना तय है। मित्रों, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य अपनी मृत्यु के अंतिम समय में जिस चीज के बारे में सोचते हुए अपने प्राण त्यागता है उसे अगला जन्म उसी के अनुसार मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में किसी स्त्री को याद करते हुए अपने प्राण त्यागता है तो उसका अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में ईश्वर को याद करते हुए प्राण को त्यागता है तो वह मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। अर्थात मृत्यु के अंतिम क्षण के विचार उसके अगले जन्म को भी तय करते हैं। इसलिए धर्म शास्त्रों में यह बताया गया है
कि मृत्यु के अंतिम समय में हमेशा राम नाम का जप करते रहना चाहिए।